संपत्ति दिल छू लेने वाली कहानी। पिछले दिनों से मैं ध्यान दे रही थी कि अपने स्वभाव के विपरीत दादी काफी शांत रह रही हैं। वो भी तब जब वो अपने मायके से आई हुई थी। दादी हमेशा अपने मायके की संपन्नता और दुलार की बातें हमसे करती और माँ और चाची के मायके वालों को छोटा दिखाती रहती। आज भी वो शांत और उदास सी दिखाई दे रही थी और माँ उन्हें दिलासा दे रही थी। मैं कुछ बोलना ही चाह रही थी कि माँ ने मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। मुझे बड़ा अजीब लगा। थोड़ी देर बाद दादी अपने कमरे में चली गई तो मैं किचन में जाकर माँ से पूछा, क्या हुआ है माँ? दादी आजकल इतनी चुप सी क्यों है? और तुम्हें और चाची को कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? माँ ने मुझे बाद में बताने को बोल वापस मुझे अपने कमरे में जाने को बोल दिया। मैं वापस कमरे में आ गई और अपनी किताब लेकर बैठ गई, पर मेरा ध्यान पूरी तरह दादी के ऊपर ही चला गया था। दादी अपने पिता की इकलौती और अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। इधर दादाजी भी सबसे बड़े थे। मायके की लाडली तो थी ही, ससुराल में भी काफी मान आदर था। दादाजी घर में कमाऊ बेटे थे तो घर बाहर में उनकी तूती बोलती थी। मायके की इकलौती बेटी होने के कारण उनके पिता ने अपनी संपत्ति का वारिस बेटी दामाद को ही बनाना चाहते थे, पर दादाजी ने उनकी संपत्ति लेने से मना कर दिया। तो दादी के पिताजी ने अपने भाई के बच्चे को गोद लिया ताकि उनकी बेटी का मायका भी आबाद रहे और मायके में पूछ बनी रहे। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। दादी के बाबूजी और माँ के मरने के बाद भाई भतीजे दादी से कन्नी काटने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि वो अपने पिता की संपत्ति में दावा कर सकती हैं। दादाजी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए दादी से संपत्ति कानूनन भतीजे को दे देने की बात कही। दादी की इच्छा तो ना थी, पर मायके में मान सम्मान बना रहे, इसलिए दादी ने चुपचाप कागज पर साइन कर दिए। कुछ दिनों तक तो दादी को काफी मान सम्मान मिला, पर दादाजी के मौत के बाद उनके भतीजे शंभू ने साफ नजरें फेर ली। दादी को कभी जरूरत नहीं पड़ी मायके की संपत्ति की, तो उन्होंने भी इस बात को ज्यादा तूल न दिया। पर हमेशा हम बच्चों और माँ चाची से अपने मायके की संपन्नता का जिक्र करती रहती थी। हम बच्चों के लिए तो ये सब परियों की कहानियों की तरह ही होती थी, पर माँ और चाची खुद को काफी छोटा समझती अपनी सासू माँ के सामने। दादी के मायके गांव में एक नया मंदिर बना था। दादी काफी दिनों से उस मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाह रही थी। 2 दिन पहले ही पापा और माँ उन्हें लेकर दर्शन कराने गए थे, पर जब से वो आई हैं काफी दुखी और खोई खोई सी है। थोड़ी देर में माँ जब मेरे कमरे में दूध का गिलास देने आई तो मैं माँ को झुंझलाते हुए बोली, क्या राज छुपा रही हो माँ? बताओ भी, दादी इतनी दुखी क्यों है? क्या हुआ है आखिर? माँ आकर मेरे कमरे में बैठ गई, फिर बोली, आज दादी के दिलो दिमाग से अपने मायके के होने का भी भ्रम मिट गया है। दुनिया की किसी भी बेटी के साथ कभी ऐसा ना हो। माँ भी दुखी हो गई। मैं बोली, लेकिन हुआ क्या माँ? माँ दुखी स्वर में बोली, उस दिन जब हम दादी के गांव पहुँचे तो 10 बज चुके थे, तो तेरे पापा बोले पहले मंदिर दर्शन कर लो, फिर वापसी में नानी का घर चलेंगे। मंदिर का रास्ता नानी के घर से होकर ही था। हम पैदल ही जा रहे थे। रास्ते में शंभू दादी का भतीजा दिखा, पर कुछ बोला नहीं और घर का दरवाजा बंद कर लिया। ये देख दादी को गुस्सा तो आया, पर कुछ बोली नहीं। सोचा अगल बगल का कोई पड़ोसी दिखेगा तो बुलाएगा ही, पर सब दादी को देखकर मुंह फेरते गए। गली के मोड़ पर उनका एक भतीजा और दिखा। वो उससे कुछ बोलना चाह रही थी तो वो तुनकते हुए बोला, जब सारी संपत्ति का मालिक शंभू है तो वही ना आपको इज्जत देगा। हम क्या कर सकते हैं? तेरी दादी को काफी दुख पहुंचा।
जिस संपत्ति को उन्होंने और दादाजी ने कभी अहमियत ही नहीं दी, उसी ने ही उनका मायका वीराना कर दिया। इन सब बातों को दिल से लगाए हम लोगों ने मंदिर में जाकर दर्शन किए। तब तक 11:15 हो चुके थे। तेरे पापा को कुछ काम था तो वो 10 मिनट में आने का बोल हमें मंदिर में छोड़कर निकल गए थे। हम मंदिर के अंदर ही बैठे तेरे पापा का इंतज़ार करने लगे। पापा को कुछ देर हो गई, तब तक 12 बज चुके थे। मंदिर के पुजारी जी आकर हमें बाहर जाने को बोलने लगे क्योंकि मंदिर बंद होने का समय हो गया था। मैं जब दादी को मंदिर से बाहर जाने को बोली तो वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, आज मायके की हर चीज़ मुझे मेरे परायेपन का एहसास कराए रही थी। जिस मायके की संपन्नता की धौंस में तुम लोगों पर चलाती थी, आज वो मुझे बार बार बेगाना बना रही है। आज मेरे मायके के भगवान भी अपने घर से मुझे भगा रहे हैं। और रोने लगी। थोड़ी देर में पापा आ गए और फिर हम अगली बस से घर चले आए। इसी वजह से तेरी दादी इतनी दुखी है। मेरा सारा गुस्सा सुन सन रह गया। तभी बगल वाले घर से ढोलक की थाप पर ये गीत, बाबा तूने कैसी रीत निभाई, ये गलियां भी हो गई है पराई, पीहर मेरा हो गया सपना, तेरे बिना कौन कहेगा मुझे अपना, मिले ना किसी को ऐसी जुदाई, काहे को कर दिया बाबा मेरी विदाई। मैंने दादी के कमरे में जाकर देखा तो वो गाने के बोल सुन सुनकर फूट फूट कर रो रही थी। मैं उन्हें रोता देखकर ये सोच रही थी कि सरकार ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक देने का कानून बना दिया है, पर बेटियां तो अपने अधिकार से ज़्यादा मायके का प्यार ही चाहती हैं। क्या ये अधिकार उन्हें कोई कानून दिला सकता है? इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।